नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता पाई कोचिंग से आपका स्वागत करता हूं। हम मैथ्स की सुपर सीरीज चालू कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो हमारा आज से नया सेशन चालू हो रहा है। कृपया कर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैप्टर का नाम हमारा सबसे फर्स्ट रहेगा परसेंटेज। चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज का पहला बेसिक। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? सिंपल सी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ लिखी है उसका मतलब बटे 100 लिखना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 20%, मतलब मैं इसको क्या लिखूँगा 20 बटे 100। जैसे लिखा हुआ है मेरे पास 30%, तो मैं क्या लिखूँगा इसको 30 बटे 100। कोई भी चीज़ लिखी हुई है उसको हमको हमेशा ऑलवेज बटे 100 लिखना है। जैसे अब मेरे पास लिखा हुआ है 16 सही 2 बटे 3%। अब इसको क्या करेंगे? इसके लिए सिंपल चीज़, जो भी फ्रैक्शन दिया हो इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सही बटे में से बदल लेते हैं अपन भिन्न में। 16 तियाँ 48, 48 और 2 50। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 50 बटे 3 और प्रतिशत के लिए 1 बटे 100। ये हमारे पास हो गया। इसको हम काट भी सकते हैं, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, मतलब हमारे पास आ गया 1 बटे 6 भिन्न के रूप में। हमारे पास जैसे लिखा हुआ है 14 सही 2 बटे 7%। फिर से इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही। 14 सत्ते 98, 98 और 2 हो गया 100। तो यहाँ पे हमने लिखा 100 बटे 7 और परसेंटेज के लिए क्या लिखेंगे 1/100। 100 से 100 कट गया तो हमारे पास आ गया 1/7। इस तरह से हम पहले परसेंटेज को सॉल्व किया करेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि किसी संख्या में हम उसका 20% जोड़ दें तो 3000 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। सिंपल सी चीज़ है, कोई संख्या दी हुई है उसमें हमका 20% जोड़ना है और बेसिक संख्या पूछ रहा है क्या होगी। तो सबसे पहले हमको परसेंटेज में क्या लिखा हुआ है 20%। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 20 बटे 100, मतलब क्या हो गया 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। अब बोल रहा है उसमें हम उसका 20% जोड़ दें, मतलब 5 का 20% क्या कहला गया 1। बोल रहा है 5 में हम उसका 20% जोड़ दिए, मतलब 5 में 1 6 बना दिए, तो क्या हो गया? बोलता है वो संख्या कितनी है 3000 है, मतलब इसका कितने गुना 500 गुना। तो जो बेसिक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वो भी इसका कितने गुना होगी 500 गुना, मतलब कितना हो गया आंसर हमारे पास 2500। फिर से एक बार देखिए 20% मतलब 20 बटे हो गया 100, 5 20 से काटेंगे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, मतलब बोल रहे हैं 5 का 20% क्या हो गया 1। 5 में जब बोलता है 1 जोड़ देते हैं तो 6 हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला 6 ना होगी, कितना हो रही है 3000, मतलब इसका कितने गुना 500 गुना। तो जो मूल संख्या है वो भी इससे 500 गुना होगी, मतलब 2500। तो 2500 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में हम उसका 30% जोड़ दें तो 5200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन, बस परसेंटेज अलग दिया है। 30% मतलब हमको क्या लिखना है 30 बटे 100। ये 0 से 0 कट गया तो हमारे पास आ गया 3 बटे 10। अगर देखा जाए तो 10 का 30% 3 ही होगा। बोल रहा है कि 10 में हम उसका 30% जोड़ दिए तो कितना हो गया 13 हो गया। और बोलता है 13 ना हो गए, क्वेश्चन में कितना दिखा हुआ है 5200। 5200 मतलब 13 का कितनी बार जा रहा है 13 चौको 52 और ये 400 गुना है, 13 से 400 गुना 52 आ रहा। तो जो मूल संख्या होगी वो भी 400 गुना होगी, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 4000। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2 बटे 3% जोड़ दें तो 4200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। सबसे पहली चीज़ 16 सही 2 बटे 3%, मतलब कितना हो गया 16 सही 2 बटे 3%। सिंपल चीज़ है, 16 तियाँ 48 और 2 50, 50 बटे 3 और प्रतिशत के लिए बटेगा 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, हमारे पास कितना आ गया 1 बटे 6। अब सिंपल चीज़ है, 6 का 16 सही 2/3% हो गया 1, उसमें उतना जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो 6 में हमने 1 जोड़ा तो कितना बोलता है 7,
लेकिन 7 ना होके संख्या को कितना बोला गया है, 4200 है। मतलब इसका कितने गुना, 600 गुना। तो जो वास्तविक संख्या होगी वो भी इसके 600 गुने के बराबर होगी। मतलब 6 छंग 3600। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या में हम उसका 14/2/7% जोड़ दें तो हमको 6448 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वही परसेंटेज का फॉर्मूला जो अभी तक अपना रहे थे, 14/2/7%। मतलब अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 14 सत्ते 98 और 2 कितना हो गया 100, 100/7 और गुणित का 1/100 जो प्रतिशत के लिए होता है। 100 से 100 तो हमारा कट गया, तो अब क्या बचा हमारे पास, 7 ऊपर 1 बचा। बोल रहा है कि 7 में हम कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो वो हमको क्या प्राप्त कर दिया है, 8। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 8 ना होकर वो कितना हो रहा है, 6448। 6448 हम देख लेते हैं इसका कितने गुना है। 8 अठैया 64 और भागने जा रहा 0 और 8 छंग 48, 806 गुना हो रहा। मतलब जो मूल संख्या है वो भी 806 गुना होगी। तो 7 छंग हो गया हमारे पास 42 और 7 अट्ठे हो गया हमारे पास 56। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो हम इसमें जोड़ने का कर रहे थे, अब इसमें हम देखते हैं कि अगर घटाने के लिए बोला जाए तब क्या किया जाएगा। यदि किसी संख्या में हम उसका 16/2/3% घटा दें तो 2525 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। इस बार अभी तक हम जोड़ रहे थे, अब उसी चीज़ को क्या बोल रहा है, घटा दो। मतलब 16/2/3%, मतलब 16 3 48 और 2 50, 50/3 और यहाँ पे 1/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, हमारे पास कितना आ गया 1/6। पिछले क्वेश्चन में हम जोड़ रहे थे, इस बार पूछा है घटाने के लिए। मतलब 6 में से बोल रहा है 1 को घटाओ, तो 6 में से जब मैंने 1 घटाया तो कितना बचा हमारे पास 5। और बोलता है ये 5 ना होकर कितना है 2525। मतलब इसके कितने गुना, 5 25 0, मतलब इसका 505 गुना। तो ये भी जो मूल संख्या होगी वो भी 505 गुना होगी। मतलब कितना हो गया, 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30, 30 होगा ये आंसर। ये हमने एक घटाने सीखा। फिर से देखते हैं, 16/2/3%, मतलब 50/3 और गुणे में 1/100 परसेंटेज के लिए। अब 50 से 1 बार कटा, 50 से 2 बार कटा, सिंपल सी चीज़ है, 1/6। क्वेश्चन में हमको बोला है कि 16/2/3% घटा दिया जाए, मतलब 6 में से उसका 1 घटा दिया गया। 6 में से जब मैंने 1 घटाया तो कितना आया 5। बोलता है 5 ना होकर मूल संख्या कितनी दी हुई है 2525, तो इसके कितने गुना 505 गुना। तो जो एक्चुअल संख्या क्या होगी वो भी 505 गुना होगी, 30। ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में हम उसका 14/2/7% घटा दें तो हमें 4248 प्राप्त होता है, 4248 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करो या वह संख्या ज्ञात करो। तो 14/2/7%, 14 सत्ते हो गया 98, 98 और 2 हो गया हमारे पास 100/7 और यहाँ पे 1/100, 100 से 100 कट गया, हमारे पास बचा 1/7। अब हमको बोल रहा है घटाने के लिए, मतलब 7 में से बोल रहा है 1 घटा दो, तो हमारे पास कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। लेकिन मूल संख्या 6 ना होकर वो बोल रहा है कितना है 4248। मतलब इसका कितने गुना, 6 7 42, 6 0 0, 6 8 48, इसका 708 गुना क्या हो रहा है 4248। तो ये भी 708 गुना होगी। कितना हो गया, 8 सत्ते 56 और 7 सतैया 49। ये हमारे पास आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में हम उसका 12.5% घटा दें तो हमें 3542 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करो या वास्तविक संख्या ज्ञात करो। 12.5%, 12.5%,
मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 12 दूनी 24 और 1 25। तो 25/2 गुणित 1/100 ये परसेंटेज का हो गया। 25 एकम 25, 25 चौको 100, हमारे पास बचा 1/8। बोल रहा है 8 में से उसका 12.5% घटाने को, मतलब हमने 12.5% मतलब 1 घटाया, तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए 7। लेकिन बोलता है 7 ना होके कितना है 3542। 3542 मतलब इसके कितने गुना 7 पना 35 और 0 7 छंग 42, 506 गुना। मतलब जो वास्तविक संख्या है वो भी 506 गुना होनी चाहिए। तो 6 8 छंग हो गया 48 और 0 8 पंजे 40। तो हमारे पास वास्तविक संख्या कितनी प्राप्त हो गई 4048। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा अलग टाइप। ये तो सिर्फ हो गया संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगले टाइप में। बोल रहा है यदि 3264 में उसका 12 सही 1/2% जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारे पास 3264 रुपये, उसका 12.5% जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले हम 12.5% निकाल लेते हैं। 12.5% मतलब कितना हो गया 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और 1/100 परसेंटेज का। 25 एकम 25, 25 चौको 100, हमारे पास आ गया 1/8। हमको बोला हुआ है कि इसमें 12.5% इसका और जोड़ दिया जाए। मतलब 8 में 12.5% जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 9। 8 में 1 जोड़े तो आ गया 9। लेकिन बोलता है यहाँ पे 8 ना होके स्टार्टिंग की चीज़ दी हुई है, मूल संख्या दी हुई है। ये कितना है 3264। मतलब इसके कितने गुना 8 चौको 32, 8 शून्य 0 और 8 अठैया 64। तो हम आपको दिया है 408। तो जो आने वाली संख्या है वो भी 408 गुना होगी। तो 9 का पहाड़ पड़ेंगे, 9 8 72 और 9 चौको 36। हमारे पास जो आने वाली संख्या है इसका 12.5% जब हमने इसमें जोड़ा तो ये आ गया हमारे पास 3672। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1515 में उसका 33 सही 1/3% जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। तो सबसे पहले परसेंटेज सॉल्व कर लेते हैं। 33 सही 1/3%, मतलब कितना हो गया 33 3 99 और 1 100। तो हमारे पास आ गया 100/3 गुणित का 1/100। 100 से 100 तो कट गया, हमारे पास बचा 1/3। बोल रहा है 3 में कितना जोड़ दो 1 जोड़ दो, तो हमारे पास आ गया 4। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या लिखा हुआ है कि ये 3 ना होकर कितना है 1515। इसका कितने गुना 3 5 15, 3 शून्य 0 3 5 15, इसका 505 गुना। तो जो आने वाली संख्या है वो भी 505 गुना होगी। तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20, ये हो गया हमारे पास आंसर 20। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या यदि 5642 में उसका 14 सही 2% जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। देखते हैं। बोल रहा है 14 सही 2/7% जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। तो पहले 14 सही 2/7% हम निकाल लेते हैं कितना होगा। 14 सत्ते 98 और 2 कितना हो गया 100/7 और इसका हो गया 1/100। 100 से 100 कट गया तो हमारे पास कितना बचा 1/7 बचा। बोल रहा है 7 में हम उसका 14 सही 2/7 मतलब 1 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। लेकिन 7 ना देकर कितना दिया हुआ है 5642, मतलब इसका कितने गुना 7 8 56 0 7 6 42। तो जो आने वाली संख्या है वो भी कितनी होगी 806 गुना। 8 6 48 और 8 अठैया 64, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम जोड़ रहे थे, अब आते हैं अपन घटाने में कि घटाने में क्या स्थिति होती है। यदि 3636 में उसका 16 सही 2/3% घटा दें तो कितना प्राप्त होगा। 16 सही 2/3%, मतलब सिंपल सी चीज़ है 16 सही 2/3% घटाने के लिए बोल रहा है। पहले हम इसका परसेंटेज निकाल लें कितना हुआ। 16 3 48 और 2 50/3 और इसका 1/100। 50 एकम और 50 दूनी, हमारे पास कितना आ गया 1/6।
अब बोलता है घटाने के लिए, तो मतलब 6 का 1 घटा दिया तो बचा कितना मेरे पास 5। बोलता है ये 5 ना होकर 3636 है, 36 मतलब इसका कितने गुना, 6 छंग 36, 6 शून्यम और 6 छंग 606। तो जो आने वाली संख्या है वो भी उतने ही गुना होगी। तो 5 छक्का का 30 और 5 छक्का का 30। देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, मतलब हमने 30 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2247 में उसका 14 सही 2/7% घटा दें तो कितना प्राप्त होगा। सबसे पहले परसेंटेज ही सॉल्व करते हैं। 14 सही 2/7% मतलब कितना हो गया, 14 सत्ते 98 और 2 हो गया हमारे पास 100/7 और इसका 1/100। 100 से 100 कट गया तो हमारे पास कितना बचा, 1/7। 14 सही 2/7 घटाने को बोला है, मतलब 7 में से 1 घट गया तो हमारे पास कितना बचा 6। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ये 7 ना होकर कितना है 2247। इसका कितने गुना कहलाएगा चेक करके देख लेते हैं। 7 तियाँ 21, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 321 गुना। तो सिंपल चीज़ है, जो आने वाली संख्या है वो भी कितने गुना होगी 321। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 6 त्रिक 18 और 1 19। ये हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अगला और लास्ट क्वेश्चन, यदि 3280 में उसका 12 सही 1/2% घटा दिया जाए तो कितना होगा। वही चीज़, सबसे पहले हम प्रतिशत को सॉल्व करते हैं। 12 सही 1/2% मतलब कितना हो गया, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और परसेंटेज के लिए 1/100, 25 एकम 25 चौको, हमारे पास बचा कितना 1/8। अब बोल रहा है कि 8 में से उसका 12 सही 1/2% घटाएंगे, मतलब कितना घटाने बोल रहा है 1 घटाने को। तो 8 में से 1 घटा तो हमारे पास कितना बचना चाहिए 7। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ये 8 ना होकर कितना है 3280 है, मतलब 8 चौको 32, 8 एकम 8, 8 शून्यम शून्य, 410 गुना। तो जो आने वाली संख्या है वो भी कितना होगी 410 गुना। 7 शून्यम शून्य, 7 एकम 7, 7 चौको 28। तो ये हमारा हो गया आंसर। कल मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।